अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट होता है, प्रोसिक्यूशन फॉर एमपी एमएलए, ये कोर्ट का एक फ़ैसला आया राजा सिंह के एक केस में जो 2022 में गोशा महल 2022 में जो केस मंगलहाट पुलिस स्टेशन से जो केस बुक किया गया था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद में ये केस बुक किया गया था और इसके ऊपर पीडी एक्ट लगाकर इन राजा सिंह को अंदर किया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये केस में इनको बाइज्जत बरी किया गया है। आखिर राजा सिंह कैसा बाइज्जत बरी हुआ, इसके ऊपर जो है एक तवील तहकीकात की ज़रूरत है। क्या राजा सिंह को कोई ऐसे छुपे रुस्तम पुलिस ऑफिसर्स है जो तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा आदमी है जो बीआरएस में भी है, वो कांग्रेस में भी है, सरकार में, जो राजा सिंह को बाइज्जत बरी होने के लिए हेल्प कर रहा है? आप अगर जजमेंट उठाकर देखेंगे, जो ऊपर का आज का जजमेंट आया है, हम जो पढ़े हैं, तो उसमें यह है कि द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू, यानी आप जो है उनकी गुनाह साबित करने के लिए फेल्ड हो गया। ये सबसे बड़ा एक चीज़ है। तो कहाँ पर प्रोसिक्यूशन में लैकुना आया, इसके ऊपर हमको तहकीकात की ज़रूरत है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हम शुरू दिन से मुतालिबा कर रहे थे कि इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखिए। इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं रखा गया। एक किसी वकील को ये केस दे दिया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस केस के ऊपर निगरानी नहीं की गई थी। जिस तरीके से मुस्लिम तंजीमों पे या मुसलमान लीडरों पे जब केसेस बुक किए जाते हैं तो उसके अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखा जाता, उसके अंदर जो है निगरानी की जाती है ताकि ये लोग बाइज्जत बरी ना हो, और बाइज्जत बरी होने से पहले उनको इत्तला हो जाती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इमीडिएट हाई कोर्ट में अपील पे डालते। तो हमारा मुतालिबा है कि रेवंत रेड्डी साहब से, चीफ मिनिस्टर का जो कांग्रेस की गवर्नमेंट से है, कि इमीडिएट इस केस में जो एमपी एमएलए कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है, इसकी जजमेंट कॉपी निकालते हुए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगा के फौरी हाई कोर्ट में तेलंगाना गवर्नमेंट अपील करना चाहिए। मैं आपको इस बात की इत्तला देना चाह रहा हूँ कि मैं खुद तकरीबन 20 से 25 ऐसे केसेस है जिसमें मैं कंप्लेनेंट हूँ। तो ये सिलसिला चालू हुआ 2014 से, जब से बीआरएस की गवर्नमेंट आई। आप सुन के हैरत करेंगे कि मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ, मुझे इस बात की इत्तला नहीं दी गई। कई केसेस में केसेस जो है इनिशियल स्टेजेस में बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट केसेस को क्लोज कर दिया गया। लास्ट टाइम जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी तो कुछ केसेस जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स बंद कर दिए। उस वक्त के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर केसेस को क्लोज कर दिए। उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम कई केसेस को क्लोज कर दिए। मेरे को कंप्लेंट मैं हूँ, मुझे इत्तला नहीं दिया और मुझे जो कोई नोटिस नहीं दिए। तो ऐसे कई केसेस है, और कई केसेस ऐसे हैं जो 2018-2019 में जो हनुमान जयंती और आपके रामनवमी के दौरान जो जुलूस में तशद्दुद किया गया था बेगम बाजार और मशीराबाद के, वो केसेस में सारों में राजा सिंह बाइज्जत बरी होते आ रहा है। आखिर क्या वजह है? ये बहुत संजीदगी से हमको सोचना चाहिए। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला नहीं है। ये मसला जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, अदलिया का मसला है कि एक शख्स जो है खुले आम एक मजहब के एक फ़िरक़े को बार बार जो है ये इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, बार बार वो ऐसे जुमले बोल रहा है और उसके बाद में वो बाइज्जत बरी हो जा रहा है। तो मौजूदा कांग्रेस की गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हुए रेवंत रेड्डी साहब इमीडिएट इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। कल सुबह में ही जजमेंट कॉपी को अप्लाई करके, जजमेंट कॉपी लेके इसके अंदर जो है केस में अप्लाई हाई कोर्ट में पिटीशन अपील करना चाहिए। ना सिर्फ ये केस में, मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है अब तक के राजा सिंह के ऊपर कितने केसेस फाइल किए गए, कितने केसेस में वो बाइज्जत बरी हो गया, कितने केसेस में चार्जशीट फाइनल नहीं की गई, कितने केसेस में अंडर इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं ऐसे। अच्छा, इसमें एक और एक बात यह है कि अगर 10 साल तक पुलिस अगर चार्जशीट फाइनल नहीं की या चार्जेस फ्रेम नहीं की तो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस डीम फिट टू बी क्लोज बोल के भी एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो इसमें भी कई केसेस ऐसे हैं जो 10 साल तक राजा सिंह के ऊपर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन बताते हुए केसेस को क्लोज कर दिया गया है। तो मौजूदा सरकार से मैं उम्मीद करता हूं, मैं डिमांड करता हूं, और कांग्रेस में जितने सेक्युलर लीडर हैं आज उनके लिए ये वक्त इम्तिहान है। मैं किसी मुस्लिम लीडर का नाम नहीं ले रहा हूं, बल्कि जो गैर मुस्लिम कांग्रेस में जो लीडर है, सेक्युलर लीडर है, ये आज आपका वक्त इम्तिहान है। पूरे राजा सिंह के केसेस जितने भी अब तक बाइज्जत बरी हुए
पूरे अब तक उसका एक फैक्ट फाइंडिंग एक पूरी रिपोर्ट बनाकर पूरे केसेस में इसको अपील करना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सऊद बख्श।